नमस्कार दोस्तों। 40x वेल्स जो चल रही थी उनका क्या हुआ? क्या वो लिक्विडेट हो गए या उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी? उनका डिटेल देते हैं आपको। मार्केट में क्या चल रहा है वो भी आपको बताते हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। बीटीसी का हाल क्या है आज की डेट में? पावेल साहब कुछ बोलने वाले हैं, क्या उसका बीटीसी पर कोई बहुत इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा? वजीरेक्स में चल रहा है, ये सारी टॉपिक जो है इस वीडियो में रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं वेल्स से, क्योंकि ये वेल्स ही आजकल थोड़ा सा ना मार्केट को चला रही थी। सब उन्हीं को फॉलो कर रहे थे, सब उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे थे। तो जो 40x वाली वेल्स थी ये ज़्यादा मशहूर थी और ज़्यादा ही इसी को लोग फॉलो कर रहे थे। और फॉलो क्या, लगभग सभी की इसी के साथ चल रहे थे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई 40x, यानी कि इन्होंने जो है 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास का अपना ये अमाउंट एक तरह से बीटीसी पे दाव खेल रखा था, और वो भी 40x लॉन्ग के साथ। लेकिन साहब कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई और इन्होंने अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दिया। अब आप पूछोगे कि ये पोजीशन जो क्लोज हुई इनमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो मेरे भाई यहां इनको लॉस हुआ, यानी कि लगभग लगभग 13 मिलियन डॉलर के आसपास का इनको लॉस हुआ। अब यहां एक बात ये समझ में नहीं आ रही, इसके आगे और भी है, लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, वो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। देखिए मैं बोलूंगा तो कहते हैं कि फिर बवाल हो जाएगा, तो आप इसका कहते हैं जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इंतजार करूंगा। और वो सवाल ये है, क्या इस वेल को भी वाकई में कुछ मार्केट के बारे में पता था या केवल तुक्का था? बहुत से लोग तो कहेंगे नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन एक 13 मिलियन का लॉस उठा के अपनी पोजीशंस को क्लोज करना, ये काफी समझदारी है। इसका मतलब ये था कि या तो आपको वो चीजें पता नहीं थी जो हम लोग सोचते हैं। भाई इतना बड़ा अमाउंट के साथ कोई खेल रहा है तो हम लोग तो यही सोचेंगे कि भाई इसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल बहुत ही सटीक जानकारी है जिसकी वजह से ये इतने बड़े अमाउंट के साथ खेल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसने अपनी जो पोजीशन है वो 13 मिलियन डॉलर के लॉस पे क्लोज की। तो तब ये सवाल पैदा हो गया, और मैं ही नहीं पूछ रहा, कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन जनरेट हो गया कि ये केवल क्या मैनिपुलेशन ही चल रहा है क्या, कि छोटे लोगों को किसी भी सूरत में लाके यहां फंसा दो। यानी आप इतनी बड़ी लीवरेज के साथ जब चलेंगे तो देखिए भाई छोटा लोग तो अपने आप ही समझ जाता कि यार इसके पास कुछ तो है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन है जो ये इतना बड़े बड़े गेम खेल रहा है। तो क्या ऐसा कुछ है? आप जरूर बताइएगा, क्योंकि लॉस में बंदे ने एक तरह से अपनी पोजीशन को क्लोज किया है। अब यहां पर बात दूसरी पैदा होती है, इसी ने दोबारा गेम खेल दिया, और वो ये है कि इसने 40x के साथ फिर से शॉर्ट पोजीशंस ओपन की है, लॉन्ग क्लोज की लॉस में। यहां से लगभग लगभग 111 मिलियन डॉलर का इसने अब शॉर्ट पोजीशन, वो भी 40x के साथ फिर से ओपन की है। तो अगर इनको यही पता था कि भाई मार्केट में शॉर्ट लेना है तो फिर लॉन्ग क्यों लिया था पहले, और फिर लॉन्ग लिया भी तो वो भी जो है आपने लॉस में बुक किया? तो ये सवाल ना कई बार पैदा होते हैं मार्केट में कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन फिर भी कहेंगे देखिए मार्केट है, ये किसी को नहीं पता कि सब मार्केट क्या आगे मूव लेने वाला है, फिर भी लोग दाव लगाते हैं और बहुत से लोग यहाँ लिक्विडेट हो भी जाते हैं। अब लिक्विडेट से मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ लिक्विडेशन का सीन क्या है। अगर हमारा बीटीसी यहाँ पर देखिए, बीटीसी अगर आपका पहुंचता है लगभग लगभग 1,20,000 के आसपास, तो लिक्विडेशन का सीन बनता है अप्रोक्स यहां से 4 बिलियन डॉलर के आसपास का, और वो भी शॉर्ट वाले ज्यादा खतरे में है। अगर बीटीसी हमारा 1,10,000 के आसपास पहुंचता है तो भी हमारी शॉर्ट पोजीशन लगभग लगभग 2 बिलियन डॉलर के आसपास की लिक्विडेट हो जाएंगी। तो अब ये क्या हुआ, ये सब शॉर्ट क्यों? क्योंकि ये वेल्स के अकॉर्डिंग ही सब पूरी मार्केट अभी फिलहाल चल रही है। अगर वहां वो शॉर्ट ना खोलते तो शायद शॉर्ट का यहां भी ये दिखाई नहीं देता आपको। तो यहां वही आप सवाल पैदा होता है कि भाई देखो बहुत सी चीजें ना यहाँ तुक्के में चलती हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई देखो अपनी कैलकुलेशन जरूर कर लेना, अपना नफा नुकसान जरूर देख लेना, तभी किसी को आप फॉलो करना। क्योंकि देखिए मैंने अभी पीछे जो भी वेल्स के बारे में जब मैं बात करता हूं तो आपको ये हमेशा कहता हूं ये झटका झेल सकते हैं, हो सकता है आपसे वो झटका ना झेले। आप 13 मिलियन डॉलर बहुत होता है, कोई छोटा नहीं है, छोटा अमाउंट नहीं है ये। तो इसलिए यह लिक्विडेशन का सीन भी मैंने आपको बता दिया कि लिक्विडेशन क्या चल रहा है। अब सब शॉर्ट की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन यहां मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बीटीसी फिलहाल जो है किसी ज्यादा खतरे में है, या ये कहो कि यहां बहुत ज्यादा कोई डाउनफॉल आने की उम्मीद है। देखिए ये अपने अपने प्रेडिक्शन हो सकते हैं, जब इतनी बड़ी बड़ी वेल गलत हो सकती हैं तो मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन सबका अपना अपना अनुमान है।
तो यहां मैं जो देख रहा हूं, देखिए 1,07,000 और 500-600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट देख रहा हूं मैं। अगर इस सपोर्ट पे बने रहते हैं तो बहुत अच्छा, अगर यहां से ब्रेक होते हैं तो फिर आगे की आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो यहां पर एक सपोर्ट बनता है 1,08,000 1,09,000 पर वॉल्यूम है, लेकिन वहां 50-50 वॉल्यूम हो रहा है। तो इस वजह से यहां पर भी 1,07,000 के ऊपर भी अच्छा सपोर्ट बनता है, लेकिन बात है होल्ड करने की। अगर इस तरीके से मार्केट में देखिए पैनिक आएगा, पैनिक क्या एक तरह से ये जो शॉर्ट की एक तरह से फिर से भगदड़ शुरू हो गई, अब तक लॉन्ग की भगदड़ थी, अब शॉर्ट्स की भगदड़ है। तो मार्केट है कभी भी किधर को भी मूव ले सकता है, और खासकर ये बड़े लोग ही ऐसा गेम खेलते हैं या छोटे लोगों से खिलवाते हैं और उनको फंसा देते हैं। तो भाई जो भी करें, एक बार फिर आपसे वही वार्निंग दे रहा हूं कि नफा नुकसान अपना जरूर कैलकुलेट कीजिए, तभी इसके अकॉर्डिंग आप किसी को फॉलो करें। अब यहाँ पावेल साहब की एक स्पीच और है, उसकी वजह से मे भी हो सकता है मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल रहे। अब ये स्पीच वैसे तो आज होनी थी लगभग 8 बजे के आसपास, फिर उसको एक्सटेंड किया गया लगभग 1:30 बजे के आसपास। अब ये भी रूमर आ रहा है कि इसको जो है कल किया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा ना ये कंफ्यूजन है कि इनकी स्पीच जो है वाकई में आज होनी है या कल होनी है, क्योंकि टाइम को बार बार चेंज किया जा रहा है। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब जो 1:30 बजे की भी इनकी न्यूज आ चुकी है, पहले 8 बजे फिर 1:30 बजे। तो अब देखते हैं, अगर वो रहा तो ठीक, नहीं तो जो है हो सकता है कल इनकी स्पीच हो। तो इस वजह से मार्केट में आपका देखिए थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, यानी वोलाटाइल रह सकता है, क्योंकि पावेल साहब हैं, ये कुछ ना कुछ या तो रेट कट के वाले बोलेंगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी इकोनॉमी के बारे में जो भी। तो उनके इस बयान पे काफी मार्केट डिपेंड करता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर ग्रीन या रेड हुआ उसी का अकॉर्डिंग आपको जो है क्रिप्टो में भी दिखाई देगा। फिलहाल मार्केट कैप अगर क्रिप्टो का देखते हैं तो 3.38 ट्रिलियन के आसपास है, जो देखिए डाउनफॉल तो आया जो 3.5 ट्रिलियन के आसपास तक पहुंचा था। और फिरेडी ग्रीड इंडेक्स आपका अब 65 से लेके 70 के बीच में घूम रहा है। तो यहां ये कहो कि अभी भी हम कोई बहुत ज्यादा फियर में जा रहे हैं या डर वाली बात है, तो मुझे नहीं ऐसी नजर आती। अभी थोड़ा सा देखिए, अभी पॉजिटिव रहिए, मार्केट में ऐसी डरने वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर वजीरेक्स अपडेट था कि वजीरेक्स में क्या अपडेट है, क्योंकि उनको एक टाइम दिया था भाई नेक्स्ट एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो इनकी टीम से एक अपडेट तो आया है, और बाकायदा सोशल मीडिया पे इन्होंने अपडेट भी किया है कि इन्होंने अपने जो है जो भी एफिडेविट है वो फाइल कर दिए हैं। अब किसके फेवर में जाएगा ये तो नहीं कह सकते। देखिए अभी बहुत से लोग यही पूछते हैं कि किसके फेवर में जाएगा। भाई ये तो कोर्ट कचहरी का मामला है, इसको पहले से प्रेडिक्ट करना शायद ही संभव ना हो, लेकिन जो सबूत मांगे थे उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा यूजर्स की तरफ से भी पॉजिटिव है साहब। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप भाई केवाईसी जरूर कर लीजिए, क्योंकि केवाईसी मस्ट है। हो सकता है ये भी किसी सबूत में शामिल हो सकता है जो आगे जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिले उसमें केवाईसी इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए आपके लिए केवाईसी जरूरी हो। और फिर आपने अगर अकाउंट बना रखा है तो मजबूरन है आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए भाई अब इनके एफिडेविट में क्या रहेगा ये अगली हियरिंग पे जो है पता चल जाएगा। तो अब इसमें कितना इन्होंने सच बोला कितना झूठ बोला ये नेक्स्ट हियरिंग पे पता चलेगा। तो भाई मार्केट में थोड़ा सा वोलेटाइल अगर होगा तो पावेल साहब की स्पीच की वजह से, बाकी आज मार्केट में ऐसा बहुत बड़ा कुछ उलटफेर हो नहीं रहा, क्योंकि संडे भी है तो मे भी इस वजह से वॉल्यूम कम रहता है। देखते हैं कल क्या सीन रहता है, उसी का अकॉर्डिंग आपको अपडेट जरूर देंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।